प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की इस क्लास में रेलवे वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, आरपीएफ वालों के लिए तो बिल्कुल खजाना है इस क्लास में। इस पूरी क्लास को अगर वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उनके एग्जाम में जो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे वो ऐसे प्रश्न होंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित, आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दें तो अनुपात इतना हो जाता है। संख्याओं के बीच का हमें अंतर बताना है। भाई एक पहली संख्या मान लो, एक दूसरी संख्या मान लो, उनका जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 है। तो पहली संख्या 2x मान लो और दूसरी संख्या 3x मान लो। अब ये अनुपात जो होता है उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। भाई ये 5, अब पहली संख्या का अनुपात 5:7 हो गया, लेकिन कब हुआ है? जब इसमें 4 जोड़ दिया है। तो क्या किया हमने, 2x जो लिखा है और 3x जो लिखा है इसे फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 5/7 लिख देंगे, क्योंकि 4 जोड़ने पर। लेकिन ये कब हुआ है? जब इसमें 4 जोड़ दिया है। तो 4 इसमें ऐसे ही तो जोड़ेंगे। यहां इसे जब हल करेंगे अपने लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 7 यहां पहुंचेगा तो ये 14x बनेगा, 7 चौक 28 होगा। 5 यहां पहुंचेगा तो ये 15x बन जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। एक तरफ आपको x को करना है, एक तरफ अंगलित को। अगर इस 14 को यहां लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 15x में से 14 कम करेंगे 1x, 20 में से 28 कम करेंगे या 20 को इधर लाएंगे माइनस का, 28 में से 20 कम करेंगे 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमसे पूछा क्या है? अगर पहली संख्या पूछी जाती तो यहाँ पे 8 लगा दो, पहली संख्या आपको मिल जाएगी। दूसरी पूछी जाती तो यहाँ पर 8 लगा दो, दूसरी मिल जाएगी। पूछा है इनका अंतर। भाई अंतर इनका कितना होगा? यानी पहली संख्या को दूसरी में से घटा दें या दूसरी में से पहली को घटा दें। 3x और 2x में कितने का अंतर है? x का, और x की वैल्यू कितनी है? 8। 8 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर यहाँ पे योगफल पूछा जाता दोनों संख्याओं का तो 2x और 3x को जोड़ देते, तब हमसे 5x की वैल्यू पूछी है। यहां से दोनों का भागफल पूछ सकता था, लेकिन अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 संख्याओं का औसत 33 दे रखा है, तो 11 का योगफल कितना होगा? भाई 11 संख्याओं का योगफल, एक संख्या 33 की है तो 11 संख्याएं कितने की होंगी? 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 36, 363 11 संख्याओं का योगफल होगा। पहली 6 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, अंतिम 6 संख्याओं का इतना दे रखा है। तो पहली 6 का औसत कितना दे रखा है? पहली 6 संख्याओं का योगफल आप बताएंगे कितना होगा? भाई पहली 6 संख्याओं का औसत 25.5 दे रखा है। 25.5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15। एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 40.5। तो हम तो योगफल निकालेंगे। अंतिम 6 संख्याओं का योगफल 6 गुणा 40.5 गुणा करेंगे 6 पंजे 30, पूरा आ जाएगा 30 और 6 चौक 24, 243। यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे एक के बाद, क्योंकि एक के बाद यहाँ लगा है। भाई 6 संख्याओं का योगफल ये है और 6 संख्याओं का ये है। तो अगर यहां से ये कहा जाए कि 12 संख्याओं का योगफल बताओ कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 143 और 153 और 243 को जोड़ देंगे। 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 4 9, 2 और 1 3। 12 संख्याओं का योगफल ये आ गया और 11 संख्याओं का योगफल ये आ गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए जो छठी संख्या है, तो देखिए वो पहली 6 संख्याओं में भी जुड़ चुकी थी, अंतिम 6 संख्याओं में भी जुड़ चुकी थी। तो जो छठी संख्या है वो कितनी होगी? भाई वो 2 बार जुड़ चुकी है। यहाँ पे वो संख्या 2 बार काउंट हो गई होगी। या ये कह लीजिए आसान भाषा में, 12 लोगों के पास इतने रुपए हैं और 11 लोगों के पास इतने हैं, तो एक व्यक्ति के पास कितने होंगे? तो 12 में से यानी 396 में से अगर 363 कम कर देंगे, अपना पता लग जाएगा छठी संख्या कितनी है। 6 में से 3 कम करेंगे 3, 9 में से 6 कम करेंगे 3, 33 अपना आंसर होगा, दूसरा विकल्प। इस पूरी क्लास को अगर आप ठीक से तैयार कर लेंगे तो आरपीएफ और रेलवे एसएससी वालों के लिए इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा उनके एग्जाम में
जहां पर इस पैटर्न से बाहर का उन्हें कोई क्वेश्चन मिल जाए। बस शांति से आप इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। यहां लिखा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 25% घटाया जाता है। ऐसा करने पर परिणामी संख्या जो मिलती है वो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो हमें मूल संख्या बतानी है। मान ले रहे हैं जो संख्या होगी वो x मान ले रहे हैं। अब इस x में क्या कर रहे हैं, ये लोग पहले 15% प्लस कर रहे हैं और फिर 25% माइनस कर रहे हैं। तो भाई एक चीज बताओ, एक ही बार आप बता दो ना कि पहले थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, ये कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हो? या तो बढ़ा ही लो पहले या फिर घटा ही लो। तो इसे आप संयुक्त रूप से इकट्ठा करके बताएंगे कि 15% बढ़ाना और 25% घटाना, इसका इकट्ठा क्या मतलब होगा। दो वृद्धि या दो कमी या एक वृद्धि और एक कमी की जाए तो आपको हमेशा इस फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए। ए की जगह 15% प्लस लगा दो, बी की जगह 25% माइनस लगा दो। ए की जगह 15%, बी की जगह 25%, जो माइनस है वो यहां आ गया। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पे 4 पे जाएगा। 15 में से 25 कम करेंगे माइनस का 10 और 15/4 ये रहा। फ्रैक्शन में बनाओ, फ्रैक्शन बना सकते हैं। यहां से डेसिमल बनाना चाहो डेसिमल बना लो। 10 चौक 40 और माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 55/4। माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि उसमें इतनी कमी हो रही है। तो अब तक जो आप दो बातें बोल रहे थे कि भाई 15% कमी कर दो, पहले बढ़ा दो, 25% कमी कर दो, तो इसे ना बोल के आप सीधे उसकी जगह पे ये कह दो कि 15% कमी वृद्धि और 25% की कमी मत करो। उसका सीधा सा मतलब अब आसान भाषा में बोलो, 55/4% की क्या कर दो, उसमें डायरेक्टली इतनी क्या कर दो, कमी कर दो। तो जब हम उस संख्या में इतनी कमी कर रहे हैं, कितनी कमी कर रहे हैं, 55/4, तो एक तरह से ये कह सकते हैं संख्या का जो 55/4% होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से 22 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहां कहा है जब ऐसा कर रहे हैं तो संख्या पहले से 22 कम हो जाती है, यानी ये जो कमी हुई है ये हमारे हिसाब से परसेंटेज में है और यहाँ पे यूनिट में कह रखा है, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। ये परसेंटेज जब उस संख्या में हम 55% की कमी कर रहे हैं तो ये 22 के बराबर होनी चाहिए। परसेंटेज जब यहां से आप हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे अगर, देखिए ऊपर की संख्याएं ऊपर से डिवाइड होंगी, नीचे की संख्याएं नीचे से। 11 से इसे डिवाइड करेंगे 2 पर, 11 से इसे डिवाइड करेंगे 5 पर, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 पर, यानी ऊपर केवल x बचा होगा, नीचे बचा होगा 80 और बराबर में 2 बचा होगा। नीचे से 80 हटाएंगे ऊपर पहुंचेगा, गुणा में 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160। वो संख्या कितनी होगी, 160, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 अगर 198 है तो संख्या का मान बताओ। भाई संख्या x मान ले रहे, का मतलब गुणा होता है 2/5, इसका का मतलब गुणा होगा और इसकी जो वैल्यू दे रखी वो कितनी है, 198। बस कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, एक बच्चा 3 छक 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 33 और नीचे ये जो लिखा है 5 सत्ते 35, 35 यहां से हटाएंगे तो कहां आ जाएगा, 33 के पास में। 35 और 33 की गुणा कैसे करेंगे, देखिए 35 तिया कितना होता है, 105, 10 हासिल बचा होगा और 35 तिया 105 और 10 कितना होता है, 115, 1155। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस आप लोग केवल इधर फोकस बनाए रखो। सिलेक्शन तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपका मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन को आप बस ना कर पाए वो अलग बात है, वरना 100% का परफॉर्मेंस आपको देना है। किसी भी तरह की आपको अगर कोई अपनी पीडीएफ सॉल्व करवानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, उसकी पीडीएफ बनवा के आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। बस लगे रहो किसी भी तरह से। अगर मेरे सहयोग से आप लोग सिलेक्शन जिस दिन भी ले लोगे, सच में आपको तो कम खुशी होगी लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या और उसका 3/5 का अंतर 50 है। भाई एक संख्या हम मान ले रहे हैं x। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले समझो। अब ये तो रही संख्या
और संख्या का 3/5, यानी ये संख्या का 3/5, दोनों का अंतर कितना है? 50। इसे कैलकुलेट करो, x का मान मिल जाएगा। जब क्रॉस मेथड लगाएंगे, देखिए यहां एलसीएम लेंगे तो 1 मान लेंगे, ये 5 कहां पहुंचेगा? यहां पर, तो ये बनेगा 5x, और 5x में से डायरेक्ट लिखना चाहिए, मुझे ये लिखना नहीं था, 5x/5 बचेगा। तो 5x में से जब 3x कम करेंगे तो ये सीधे सीधे 2x/5 आ जाएगा, 2x/5। इस x में से 3x/5 जब कम करेंगे तो 2x/5 बराबर में क्या आएगा? 50। इसके नीचे इस समय क्या लिखा है? 1। नीचे की संख्या नीचे वाली से डिवाइड होती है, ऊपर की संख्या है ऊपर वाले से। इस 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 पर। 25 और 5 की गुणा कितनी होगी? नीचे से भाई 5 हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, 25 पंजे 125। ये अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ मत करो, केवल ध्यान से समझ लो। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको अगर कठिन लग भी रहा है तो केवल समझना, और दावे के साथ अगर अभी समझ में आ जाए तो मानना। संख्या का 4/5, तो ये रहा भाई 4/5 उस संख्या के 2/3 से। तो 2/3 संख्या का कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालेंगे 2/3। बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब उसने कहा है संख्या का 4/5 2/3 से 10 अधिक है। जब आप ये लैंग्वेज पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास आपसे 20 रुपए अधिक है, तो आप अधिक क्यों देख रहे हो? भाई ये कह दो, इस बात का यही तो मतलब हुआ कि मेरे रुपए और आपके रुपए का अंतर 10 रुपए होगा। जितना अधिक वही तो हो जाएगा। मेरे पास आपसे 3 पेन अधिक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास और आपके पास जो पेन है उन्हें घटाएंगे तो 3 ही तो आंसर आए, तभी तो अधिक होगा। कोई चीज आपके पास दूसरे व्यक्ति से जितनी अधिक है तो उसे अधिक के नजरिए से मत देखो, दोनों का अंतर भी तो वही होगा। भाई ये और ये, इससे 10 अधिक है, तो 10 अधिक का मतलब अगर दोनों को घटाएंगे तो 10 ही तो आएगा, तो इनका अंतर भी तो 10 ही होगा। हो गया क्वेश्चन। इसे कैलकुलेट करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां क्या करेंगे अपने लोग? क्रॉस मेथड लगाएंगे, तो ये बनेगा 12x और ये बनेगा 5 दूनी 10x बटे में 15 और बराबर में 10। सॉल्व करेंगे तो ये 2x/15 और बराबर में 10। इस 2 से अगर इसे काटेंगे 5 पर और 15 यहां आके क्या बन जाएगा? 75। x बराबर अपना आंसर आ जाएगा 75, दूसरा भी। हवा में करने लगोगे, हवा में, बस केवल मेहनत थोड़ी सी करते रहो। ये देखिए, किसी संख्या के चौथे 5वें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। यहां पर भी यही करना है। भाई चौथा भाग कहां होगा? सबसे पहले तो देखो संख्या मानो, चौथा भाग होगा x/4, यही तो होगा। भाई किसी संख्या का चौथा भाग कैसे निकालेंगे? 4 से भाग करो। 5वां भाग कैसे निकालेंगे? 5 से भाग कर दो। बस संख्या पहले आप यहां पे लिख दो कि संख्या को हम मान ले रहे हैं x। तो इसी तरह से 5वां भाग कितना होगा? 5 से भाग कर दो, x/5 हो जाएगा। तीसरा भाग कैसे निकालेंगे? तो कहोगे तीसरा भाग निकालना है तो 3 से भाग कर दो, x/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा चौथे और 5वें भाग का क्या करना है? जोड़। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तो चौथा और 5वां जोड़ दो। ये रहा चौथा भाग, ये रहा 5वां भाग, इन्हीं को तो जोड़ने को बोला है। और उसके तीसरे भाग से ये 28 बड़ा है, तीसरे भाग से ये कितना ज्यादा है? 28। तो जब भी कहीं ज्यादा कम की बात आती है, भाई मेरे पास तुमसे 28 रुपए ज्यादा है, तो इसे ज्यादा मत कहो, सीधे कह दो अपने रुपए और मेरे रुपए का अंतर कितना होगा? 28। तो 5 चौथे और 5वें का योग तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो तीसरा भाग कहां है? ये रहा तीसरे भाग, ये दोनों लोग एक और ये तीसरा भाग, इनका अंतर कितना है? 28। बस हम अधिक वाले नजरिए से क्यों करेंगे? तो वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक सवाल बनेगा कि आप इसे पहले लिख देते और इसे बाद में लिखते तो क्या होता?
कुछ नहीं, बस आपका डिफरेंस जो है, अंतर का चिन्ह आप यहाँ लगा लो। वैसे आप अगर यहाँ पे ये चिन्ह नहीं लगाते तो हो सकता है कभी आपको गलत स्टेप लगाने पे x की जो वैल्यू मिले वो माइनस की मिल सकती है। तो जब माइनस की अगर वैल्यू आ जाए आप उसे नेग्लेक्ट कर देना भाई, और क्या प्रॉब्लम है। 4 3 5 इनका लासा कैसे लेंगे, देखिए इनका लासा आ जाएगा 60, यानी सबके नीचे हम क्या बना लेंगे 60। 4 के नीचे इस समय क्या लिखा हुआ है 15, और हमें 4 लिखा है x के नीचे और हमें बनाना है 60। तो यहाँ 15 से गुणा करोगे तभी तो ये 60 माना जाएगा, तो ये बन जाएगा 15x। x के नीचे लिखा है 5 और हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 60 बनाना है। तो यहाँ पे गुणा करोगे 12 से, 12 पंजे 60 होता है। x के नीचे 3 लिखा है और हमें क्या बनाना है 60, तो यहाँ 20 से गुणा करोगे तो ये 20x, और बराबर में क्या है 28। 15x और 12x कितने होते हैं 27x, और 27 में से अगर 20 कम करेंगे तो ये 7x बटे 60 बराबर में 28। इस 7 से अगर इसे काटेंगे 4 पर जाएगा, ये 60 यहाँ आके गुणा बन जाएगी, 60 और 4 की गुणा 240। वो संख्या कितनी होगी 240 होगी। बस हो सकता है क्वेश्चन को और डीपली बनाने के लिए ये लोग आपसे पूछ ले कि उस संख्या का 30% बताओ, तो संख्या जो निकलोगी उसका 30% निकालना पड़ेगा अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल का उन्हें बनाना है तब। अगला देखिए, किसी संख्या के 60%, तो सबसे पहले तो मानोगे संख्या, इसका हमें क्या निकालना है 60%, ये रहा 60%, और फिर लिखा है इसी का 3/5, ये रहा 3/5, और बराबर में कितना दे रखा है 36। तो हमें वो संख्या बतानी, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इस 36 के नीचे 1 लिखा है, तो नीचे की संख्याएं नीचे वाली से काट दो, यानी नीचे तो कुछ लिखा नहीं है, ऊपर की संख्याएं ऊपर वाले से। सबसे पहले तो करोगे आप इस 0 से ये 0 कैंसिल करोगे, और तो कोई दिख नहीं रहा है। उसके बाद अगर देखिए आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 5 पर। नीचे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इधर कुछ नहीं, तो नीचे की संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी। 3 से इसे काटेंगे तो ये 12 पर जाएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो फिर ये 4 पर। नीचे ऊपर x बचा होगा, नीचे बचा होगा 25, और बराबर में बचा होगा 4। ये नीचे से 4 हटाएंगे, यहाँ गुणा में आ जाएगा x बराबर 25 चौक 100। बस अपनी कैलकुलेशन को आप केवल स्मार्ट कर लो, और कैलकुलेशन धीरे धीरे स्मार्ट ऐसे ही हो जाएगी जब आप इसे रिवाइज करेंगे। मोबाइल रखिए, वीडियो चुपचाप चलने दीजिए, अपना क्वेश्चन आप देखिए। अगर किसी एक स्टेप में प्रॉब्लम हो रही वो इधर देख लीजिए, वरना एक बार जब सही से आप समझ लेंगे तो अगली बार तो मुश्किल से कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेक्शन लेना है देखो तो भाई तरह तरह के प्रयोग आपको करने होंगे, मेहनत करने पड़ेगी। तो बस आप एक बार सही से इसे देख लोगे तो अगली बार तो किसी एक सवाल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी बहुत छोटी सी, अगर सही से समझ लोगे तो। और बार बार जब रिवीजन लगाते रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कीजिए ये क्वेश्चन मुझसे पहले। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो सबसे पहले तो भैया वो संख्या मान लो। तो इस संख्या का 2/5 बताना है, तो सबसे पहले x बताओ। हमसे जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है वो x का 2/5 ये पूछा है, तो ये तो तभी बता पाएंगे जब पहले x बता दें। तो 740 का हम कितने परसेंट निकालेंगे 35%, और क्या है 740 का 35% संख्या से 34 अधिक है, तो x से 34 ज्यादा कर दो। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 से तो ये 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 पर, और 5 से काटेंगे ये 2 पर, 2 से इस 74 को काटेंगे तो 37 पर। 37 और 7 की गुणा कितनी होगी 7 7 49, 7 3 21 और 4 25। इधर बचा होगा x प्लस 34। अगर ये 34 रुपए यहां ले आए तो सीधी सी बात माइनस का होगा। 259 में से जब 34 कम करेंगे, 9 में से 4 कम करेंगे 5, 5 में से 3 कम करेंगे 2, x की जो वैल्यू है वो 225। अगर संख्या पूछी जाती 225 अपना आंसर है, लेकिन उसने कहा है भाई इसका हमें 2/5वां भाग बताओ, तो 2 से गुणा करो, 5 से भाग करो। इस 5 से जब इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25,
और 45 दूनी कितना होता है 90। 90 अपना आंसर होगा पहला विकल्प। इसकी बस एक ही क्लास है, इस एक ही क्लास में आपको लगभग 21 से 22 प्रश्न है और इस पूरे 22 प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। किसी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो इस पैटर्न से बाहर का हो। भाई इतना तो आप भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो वो नहीं रखेगा ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ चेंज कर देगा, बस पैटर्न तो यही रखेगा। तो बस इस पूरी क्लास के जितने भी प्रश्न आप एक बार अच्छे से तैयार कर लो, क्वेश्चन बाहर का आएगा नहीं। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और कोई एग्जाम जो बच्चा हाल ही में दे के आ रहा हो वो देख ले और बताए कि यहां से बाहर का क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए, किसी संख्या के 55% और उसी संख्या के 25% का अंतर इतना है, तो उस संख्या का 75% बताओ। तो भाई वो संख्या कितनी मान ले, x मान ले। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, x का 75% बताना है। तो x का 75% कब बता पाओगे, जब x मालूम हो। इसका 55%, यानी x का 55% निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा, और उसी संख्या का 25% निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 11.10। ये 55 पर x मान लो, ये 25x मान लो, इसे कैलकुलेट करोगे तो 30x परसेंटेज बचेगा, बराबर में 11.10। अगर यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो सीधी सी बात है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस वाले 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा होगा 30x बराबर 111 और 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, इधर बचा होगा 2, 3 सत्ते 21। यानी x की जो वैल्यू हम बताएंगे वो कितनी आ जाएगी, 37। अब ये आंसर अपना नहीं बनेगा, क्योंकि संख्या अगर पूछी जाती तो 37 आंसर होता। इसी 37 का आपको क्या बताना है, 75%। 75% को आप डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन में कुछ बच्चे जानते होंगे वो 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 अगर आप लिख दें तो और आपको मौज आ जाएगी। ये तो वो बच्चे करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ रखा है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप इसे डायरेक्टली 3/4 कह सकते थे। 25 से डिवाइड करेंगे 3, 25 से करेंगे 4, 37 और 3 की अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11। 4 से भाग कर दो, 111 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहां बचा होगा आपका 3, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 3 बचा, 27 दशमलव, सीधे सीधे आंसर बोल दो 27.75। कंप्लीट सॉल्व मत करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 350% की वृद्धि कर रहे हैं, तो भिन्न जो है वो 25/51 हो जाती है। तो जो भिन्न पहले थी वो कितनी है। भाई कभी भी अगर आपसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जानते हैं जो फ्रैक्शन होती है वो अंश बटे हर होती है। अपनी मर्जी से हम मान ले रहे हैं अंश कितना है x और हर कितना है y। इसी की हमें वैल्यू बतानी है कि x बटे y की वैल्यू क्या होगी। एक आसान सा क्वेश्चन इसे करने से पहले समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कहीं पर 20% बढ़ा रहा हूं, तो कोई चीज अगर पहले 100% है और जैसे ही 20% की वृद्धि करोगे तो यही चीज 120% हो जाएगी। ये ध्यान रखोगे। तो जो अपने लोग यहाँ पे क्या कारनामा कर रहे हैं, ये जो x लिखा है इस x के लिए अंश के लिए 150% बढ़ा रहे हैं। तो 100% तो ये पहले था, जब 150 और बढ़ाएंगे तो हम ऊपर जो लिखेंगे x ये और इसी का 150% इसमें और जोड़ो, तो सीधे सीधे हम यही तो कहेंगे भाई 250% हो जाएगा। नीचे y लिखा हुआ है और y का 350%, तो ये बढ़ाएंगे और 100% पहले से होगा तो ये हो जाएगा 450%। जब ऐसा कर रहे हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 25/51 हो जाती है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब देखिए ये जो 25 लिखा है ये 25 भाई सीधे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा,
हमें x बटे वाई का मान बताना है, तो x बटे वाई का मान बताएंगे। ये 45 यहां आ जाएगा। नीचे से कोई संख्या अगर हटाते हैं वो ऊपर आ जाती जब उसे दूसरी डायरेक्शन में लाते हैं। तो इधर x बटे वाई बराबर अपना जो आंसर आएगा वो 45 बटे 51 आ जाएगा। अब आप ढूंढेंगे कि भाई इसमें आंसर नहीं है ये, तो ये किसी से थोड़ा सरल कर लीजिए, डिवाइड हो रही होंगी। भाई 3 से अगर 45 को डिवाइड करेंगे 15 पर, 51 को डिवाइड करेंगे तो 17 पर, 15 बटे 17 आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं मंजिल तक जब पहुंच गए हो तो भाई इधर उधर देख लो कि भाई इस घर में जाना है या इस घर में जाना है। 45 बटे 51 जब आंसर आ गया तो इसे थोड़ा सरल कर लीजिए, सरल रूप में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 3/4 का 1/3। भाई सबसे पहले तो संख्या मान लो कि आखिर को संख्या है कौन सी, x का क्या करना है 3/4, तो 3/4 ऐसे करेंगे, फिर लिखा है का मतलब गुणा होगा, फिर निकालोगे 1/3, तो 1/3 ऐसे ही तो निकालेंगे। बराबर में कितना दे रखा है 30 है, हमें बतानी है वो संख्या कितनी होगी। अरे भाई 3 से 3 कट गया, 4 सीधे यहां आ जाएगा गुणा में। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे लिखा है, नीचे से हटाएंगे ऊपर आ जाएगा। x बराबर आएगा 120, वो संख्या कितनी होगी 120 होगी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में, वहां पर भी एक संख्या की बात चली, तो पहले वो संख्या मान लो कि आखिर वो संख्या कौन सी है। अगर इस संख्या में 13 से गुणा कर दें तो 13 से गुणा कर दो, चलो कर दी 13 से गुणा, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे ही इसमें 13 से गुणा कर रहे हैं तो ये जो थी वो पहले से 180 बढ़ गई होगी। पहले तो x थी, अब 180 बढ़ गई है। अगर 180 की कमी लिखा होता तो केवल यहां पर माइनस लगा देते। किसी संख्या में अगर 13 से गुणा कर रहे हैं तो वो 180 बढ़ गई, तो 180 बढ़ने का मतलब है इतनी तो बड़ी है। पहले वाली कहां है, पहले वाली तो ये है। आपके नंबर पहले से 3 बढ़ गए तो 3 ही थोड़ू लोगे भाई, पहले वाले बड़े हैं, वो कहां है, केवल 3 लिख दिए जाए तो क्या, तो 180 ये बड़े हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और जो पहले थे वो भी रहेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इस x को इधर लाएंगे माइनस होगा, यानी ये बचेगा 12x बराबर में 180। इस 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 एक कम 12, 6 बचा, 12 पंजे 60। x का मान कितना आ जाएगा 15, यानी वो संख्या कितनी होगी 15 होगी। इसमें आप ध्यान से देख लो, अगर 13 से गुणा करोगे तो ये x से यानी 15 से 180 ज्यादा हो जाएगी। करके देख लो चाहो तो, प्रैक्टिकल करना तो वैसे भी अपने हाथ में है, इतने प्रैक्टिकल किए तो एक और सही। अगला देखिए, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो 1:5 है। एक संख्या 1x मान लो, दूसरी 5x मान लो। इन संख्याओं का अगर गुणा करें तो 320 आएगा। तो 1x और 5x की अगर गुणा करें तो 320 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक 30, 5 चौक 20, यानी x स्क्वायर बराबर अपना आ जाएगा 64, x बराबर आ जाएगा 8। स्क्वायर हटाएंगे तो 8 का 64 का वर्गमूल 8 होता है। इनका योगफल हमें बताओ। भाई इन संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंतर पूछा जाता तो 5x में से 1x कम करते, 4x की वैल्यू पूछी गई है। अगर वो पूछता पहली संख्या बताओ तो यहां x की जगह 8 लगा देते, दूसरी बताओ तो यहां लगाते तो ये 40 आ जाता। दोनों का जोड़ यानी 1x और 5x 6x होगा। 8 की x की जगह जैसे ही यहां पर 8 लगाओगे, 6 गुणा 8 बराबर, इसका मतलब 48 उन संख्याओं का क्या होगा योगफल होगा। गुणा तो दे ही रखा है, अंतर यहां से और पूछ सकता था। संख्याएं अगर अलग अलग पूछेगा तो यहां पे यही वैल्यू x की लगा देते, अपना आंसर आ जाता। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। अब सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या को 3x मान लो,
दूसरी संख्या को 7x मान लो, ये हो गया। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो 3x में भी क्या करोगे, 6 जोड़ोगे, और 7x में भी क्या करोगे, 6 जोड़ोगे। तो फिर ये फ्रैक्शन में ये जो अनुपात है वो 5:9 है, तो फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू बताओ, अपने आप वो संख्याएं पता लग जाएंगी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 तिया 27x होगा, और ये 9 छक 54 हो जाएगा, बराबर में 15 सत्ते 105x होगा। ये 5 है, 5 सत्ते 35 होगा ये। और 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 30 होगा। इस 35x और इस 27x को अगर सॉल्व करेंगे तो 27 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 8x, और 30 को इधर लाएंगे तो 54 में से अगर 30 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 8 से इसे काटेंगे तो 3 पर आ जाएगा। पहली संख्या बतानी है तो यहाँ x की जगह क्या लगा देंगे, 3, यानी 3 गुणा 3 ये 9 होगी। यहाँ दूसरी संख्या पूछी है तो 7 गुणा 3 यानी 21 होगी। 9:21 या 9,21। अब ये तो तरीका इसका रहा बिल्कुल टेक्निकली। कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां आप डायरेक्टली देखिए कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 का यहाँ नहीं है, 3:7 का यहाँ नहीं, 3:7 का है। ये दोनों संख्याएं 3:7 में देखिए आ जाएंगी। 3 से इसे काटेंगे 3 बचेगा, 3 से इसे काटेंगे 7। डायरेक्टली भी इसे बता सकते थे 3:7 से, वहां से कैलकुलेट करके। टेक्निकली सॉल्व करेंगे अगर ऑप्शन कभी ऐसे मिल जाते जहां सब में 3:7 का रेशियो बन रहा है तो अलग बात थी। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप डायरेक्टली भी यहां से केवल एक लाइन में बता सकते थे। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात। भाई तो 3 संख्याएं पहले मान लो। पहली संख्या मानोगे 3x, दूसरी मानोगे 4x, 6x। अगर कहीं से भी रेशियो हटाते हैं तो उसके साथ कोई कांस्टेंट लगता है। इन तीनों संख्याओं की अगर गुणा कर दें तो गुणनफल जो आएगा वो 1944 आएगा। 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, एक बच्चा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 पर, x यहां बनेगा 3 बराबर में 27। 3 का मतलब है यहां हटाएंगे तो इस पे घनमूल लगेगा, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3। अब देख लीजिए क्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी है क्योंकि 3x है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 6x। और 6x का मतलब है 6 गुणा 3, 6 तिया 18 अपना आंसर होगा। 18 यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ये 18 यहाँ पे एक आप ऑप्शन में बना लीजिए, 18 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या में, अब सबसे पहले संख्या भाई मान लो, x मान ले रहे हैं। किसी संख्या में अगर 37.5 की वृद्धि करें, अब एक चीज समझना भाई, 37.5 की तो वृद्धि कर रहे हो तो पहले संख्या कितनी होगी, पहले x रही होगी तो x का 37.5% और निकालो, तो डायरेक्टली कह दो 137.5%। ये रहा। अब क्या किया इन्होंने, अगर इतनी वृद्धि कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है अपने लोगों को, 33 मिल जाएगा। तो बताओ उस संख्या का मान कितना होगा। ये परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, इसके 100 आ जाएगा। दूसरा, यहां से जब डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहां पर और आएगा। बस इसे कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना है। देखिए 33 तो यहां लिखा हुआ है ही, इसे उठा के जब यहां लाएंगे तो ये सवाल पलट जाएगा। 1000 के बटे में 1375, इसे कैलकुलेट कर लो। देखो 25 से काटें तो 25 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। देखो 11 तिया कितना होता है, 33, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 0। 5 से काटेंगे 8 पर, 8 और 3 की गुणा कितनी होगी,
24 अपना आंसर होगा। 24 पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फ्रैक्शन का आ गया। भाई फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब भी आप करें, चाहे कहीं भी हो, किसी भी एग्जाम में, सबसे पहले तो अंश को कुछ मान लो और हर के लिए कुछ मान लो। अंश x मान ले रहे हैं और हर y मान ले रहे हैं। अंश में 20% और हर में 25% वृद्धि कर रहे हैं। तो जब वृद्धि करेंगे तो x में जब हम 20% वृद्धि करेंगे, x पहले से था, उसका 20% निकाल के जोड़ो तो डायरेक्टली 120% कह दो। हर में क्या कर रहे हैं 25%, तो ये 125% हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है अपना, उन्होंने कहा है अगर ऐसा काम कर दोगे तो जो फ्रैक्शन x बटे वाई है वो 3/5 का रूप ले लेगी। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 120/25 को जब यहां लिखोगे, क्योंकि हमें तो फ्रेश वैल्यू x बटे वाई की बतानी है, तो 3/5 ऐसे ही 125/120 हो जाएगा। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नीचे से संख्या अगर हटाएंगे वो ऊपर आ गई और ऊपर से हटाएंगे वो नीचे आ गई। इसे कैलकुलेट अगर करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे तो ये 40 पर, 5 से देखिए इसे काटेंगे तो ये 25 पर, दोबारा से देखिए अगर इसे 5 से काटेंगे तो 5 पर और ये 8 पर, यानी 5/8 अपना आंसर होगा, दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रैक्शन का आ गया। तो फ्रैक्शन के सवाल में सबसे पहले तो अंश बटे हर को आप कुछ मान लीजिए। अंश कितना होता है x और हर कितना मान ले रहे हैं y, ये मान लिया। अंश में क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये 120 होगा, और हर में क्या कर रहे हैं 5% की कमी कर रहे हैं, ये 95%। तो जो प्राप्त भिन्न हो रही वो कितनी होगी 5/2। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 120/95 को जब यहां लाएंगे, सीधा सा या तो दो कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए, किसी भी संख्या को गुणा की अगर यहां से उठा के इधर लाते हैं वो पलट जाती है, 95/120 होगी। इसी को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की संख्या हटाएंगे तो नीचे, नीचे की हटाएंगे तो ऊपर। कैलकुलेट जब इसे करेंगे, देखिए 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 चौक 20, यानी 95/48। 95/48 तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताना था। भाई एक संख्या हमने मान ली है x, किसी बच्चे से कहा कि तुम भाई इसका 3/14 बता दो, तो 3/14 वो संख्या का ऐसे बताना था उसे, गलती से उसने उस संख्या का 3/4 बता दिया, ये उसने गलती कर दी है, 3/4 बता दिया। इससे क्या हुआ है, उसका जो सही उत्तर था वो गलत उत्तर जो था, गलती से उसने 3/4 बता दिया, तो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो हम यही तो कहेंगे भाई हमने उससे कहा था कि ये काम करो, ये तो सही है, और ये क्या है उसने गलत कर दिया। अब क्योंकि हम 3/14 पूछ रहे थे, उसने 3/4 बता दिया, तो ये प्रोसेस करने से उसका जो उत्तर आया है वो सही उत्तर से 150 ज्यादा आ गया। तो 150 क्या होगा भाई, अभी अभी आपको बताया था कि कमी और अधिक जो होता है वही तो अंतर होता है। मेरे पास आपसे 150 रुपए अधिक है, इसका मतलब अपने रुपए और मेरे रुपए अगर आप घटा के देखोगे तो 150 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम में रहेंगे कि भाई इन दोनों में हम पहले किसे लिखें। निश्चित रूप से जब आपको ये डाउट रहे तो आप किसी को पहले लिख लो मैं ऐसा ही लिखा रहने दे रहा हूं। यहां से अगर आप कभी भी कोई संख्या, जैसे इसे पहले लिखना था इसे बाद में, तो आप अंतर का चिन्ह लगा लो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप गलत प्रयोग कर देते हैं ये आगे पीछे, तो आपका आंसर सिर्फ चिन्ह बदला हुआ आ सकता है। तो बस इस कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर कहीं माइनस के है नहीं। जब कहीं माइनस के हों तो ऐसा हो सकता है दिमाग लगाना पड़े, आप डायरेक्टली अंतर का चिन्ह लगाइए। एलसीएम कितना लेंगे, 14 और 4 का एलसीएम होता है 28,
यहाँ 28 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6, और यहाँ 28 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 21x और बराबर में 150। 6x में से 21 कम करेंगे तो ये बचेगा 15x बट्टे में 28 और बराबर में 150। 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 पर जाएगा, 28 यहां आके बन जाएगा 280। 280 चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न के इस पूरी सीरीज में आपको बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे प्रश्न करा दिए गए। आप ये सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, रेलवे का ले लीजिए, चाहे आरपीएफ का ले लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का ले लीजिए, वहां पर इन पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।